ला 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 ला। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक होगे उम्मीद होगा हमें। और जहाँ भी होगे खूब मस्तियाँ कर रहे होगे, गर्मी का एंजॉय कर रहे हो। गर्मी की छुट्टियां चल रही है हमारे यहाँ, आप लोग एंजॉय भी कर रहे होगे। चलिए, तो फिर मैंने बिना बिना कोई देर किए हुए अगला क्लास आज का पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 1 में कल मैंने बताया था ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन को दो प्रकार से विभाजित किया था हमने। दो प्रकार से विभाजित करने के लिए मैंने बताया कि एक्सियल स्केलेटन होता है और एक एंडोस्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन उसे कहते हैं जो बाय होता है, और इंडो कहते हैं उसे जो आंतरिक होता है। आंतरिक कहें तो जो अंदर मांसपेशियों में से जुड़ी हुई जो हड्डियां होती है हमारी, जो अंदर की हड्डियां होती हैं, जो हमारे शरीर को चलने में मदद करती हैं और हमारे शरीर को हर एक प्रकार से सहायक करती हैं, चलने में, उठने में, बैठने में। हड्डियां का मूल कारण ये होता है, ठीक है ना। और हमारे शरीर में हड्डियों का होना आवश्यक भी इसीलिए होता है, ठीक है। मैंने बताया भी था कि अगर हड्डियां ना होती तो हमारी शरीर अगर मांसपेशियों की संरचना से बनी होती तो हम लोग शरीर को उठाते जेली जैसे और रख देते, उठाते रख देते, करते रहते। तो ये चीजें होती रहती है हमारे शरीर के साथ में। अच्छा, मैंने ये भी बताया कि एंडोस्केलेटन होता है, आंतरिक होता है। तो मनुष्य के अंदर, जानवर के अंदर कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनमें एक्सियल स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन कहें तो जैसे कि हो गया कछुआ हो गया, चींटी हो गया, ग्रासहोपर हो गया, काकरोच हो गया। ये सारे जो होता है एक्सियल स्केलेटन होते हैं। मतलब जो भी रगड़ोगे ना, अगर जो ये सभी कीट मकोड़ों को रगड़ोगे तो देखोगे ना कि कुछ हाथ में फाइबर जैसा फीलिंग आएगा रगड़ते हुए। तो समझ जाना इसमें एक्सियल स्केलेटन होता है, ठीक है। चींटी रगड़ोगे ना मरने के बाद, तो उसका जो छोटी वाली चींटी नहीं होती है, बड़ी वाली चींटी जो ब्लैक ब्लैक होती है, उसमें तुम्हारे हाथ में रगड़ते समय फाइबर वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन होता है। और इंडोस्केलेटन वो होता है बाबू कि जो अंदर से होता है, ठीक है ना, आंतरिक होता है। जैसे जानवर हो गया, गाय हो गए, हम हो गए, ठीक है ना, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि बच्चों में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है और वयस्क हो जाता है। मनुष्य जब स्वस्थ होता है तो उसकी हड्डियों की संख्या कम होती चली जाती है। 206 हड्डियां एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। बच्चों में हड्डियों की संख्या कम इसलिए होती है, इसीलिए बच्चे क्या होते हैं ना, छोटे होते हैं तो बच्चे जैसे चाहे वैसे अपने शरीर को अवस्थित परिवर्तित कर सकते हैं। धीरे धीरे बड़े होते हैं, ज्वाइंट होती चली जाती है हड्डियां। और बचपना में जैसी एक्टिविटी करके बच्चा हो जाता है सही से, वैसे एक्टिविटी बड़े होने पर नहीं कर पाता है। जैसे रहता है बचपने में करके एक्टिविटी जिस प्रकार से अपने शरीर को बना लेता है, वैसे ही बड़े होकर उसका शरीर ढल जाता है। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। हाँ, मैंने ये भी बताया था कि हाथ के बारे में, हैंड के बारे में। हैंड की ये जो कलाई होती है इसे घूमती रहती है, इसको कार्पल के नाम से जानते हैं। इसमें छोटे 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 8 हड्डियां होती हैं। हथेली के बारे में मैंने बताया था आपसे, हथेली। और एक बताया था उंगली के बारे में। उंगली जो होती है हमारी, उंगली में कुछ 14 हड्डियां होती हैं। 14 हड्डियां इस प्रकार से होती हैं कि देखिए इस प्रकार से फोल्ड हो रही है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें हो रही है 4 4 3 12, और इसमें 2 होती है, 2 फोल्डेबल होगी। ये जो थंब होता है हमारा, 12 2 14 हो गई, ठीक है। मैंने ये बताया था कि एक कार्पल होता है, उसमें छोटी छोटी हड्डियां आती है, 14 इसमें होती है, ठीक है ना, 8 इसमें होती है, ठीक है। फिर हथेली पीछे वाला जो ज्वाइंट होता है, यहाँ से देखिए यहाँ पर आके ये कार्पल में जो ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पे 5 होती है, 5 उंगली से आके ज्वाइंट हो रही है, 5 5 होती है यहाँ पे, ओके। फिर चेहरे में मैंने बताया था कि आपको कि 14 हड्डियां। अब आज की टॉपिक मैंने बताया नहीं था, हाँ ठीक है। हथेली में 5 हड्डियां होती है, चेहरे में 14 हड्डियां होती है, जो आपका फेस होता है उसमें 14 हड्डियां होती है, ठीक है। कान में आपका 3 हड्डियां होती है, एक कान में 3 हड्डी होती है, दोनों कान में 6 हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी का ना स्टेपिज होता है, ठीक है ना। और खोपड़ी में हमारे जो खोपड़ी होता है उसमें 22 हड्डियां होती है, चेहरे में 14 हड्डियां होती है, ठीक है। अब आइए फीमर की बात करें, ठीक है ना। ये जांग वाला जो हिस्सा होता है ना, इसके नीचे वाला, जांग के नीचे वाला फीमर, सबसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, फीमर के नाम से। फीमर एक होता है, और बीच में इस जो घुटना होता है ना, कटोरी जैसा घुटना होता है, उसके बीच में छोटे छोटे कट बने होते हैं जिसको पटेला के नाम से जानते हैं। ये 1 2 होते हैं इसमें भी, ठीक है ना। फेबुला उसके बाद होता है ये वाला उभरा वाला हिस्सा, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो नीचे यहाँ तक आता है इसको टार्सल कहते हैं। फिर यहाँ पर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है इसको हम लोग फैलेंजे कहते हैं, जिसमें 14 होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे टार्सल आपका होता है, मैंने बताया था टार्सल में के बारे में कल आपको, ठीक है। अब बात करें अब मानो चेस्ट की, ह्यूमन चेस्ट की बात कर ले। ह्यूमन चेस्ट की बात करेंगे तो ह्यूमन चेस्ट एक हमारा देख रहे हैं आप, ऐसी संरचना बनती हुई आती है और बन करके आ करके एक ऐसे 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 ह्यूमन चेस्ट बना रहता है, ठीक है ना। ह्यूमन मनुष्य की शरीर ऐसे ऐसे बनी रहती है, ठीक है, ह्यूमन चेस्ट। तो ह्यूमन चेस्ट में आपका देखिए ये वाला हिस्सा जो होता है बीच वाला होता है,
इसको स्टेर्नम के नाम से जानते हैं, जिसको एक होता है, इसको रिब्स के नाम से जानते हैं। इसको 24 हड्डियां होती है, 12 इधर होती है, 12 इधर होती है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 इधर होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 इधर होती है, 24 हड्डियां कुल होती है, ठीक है ना। फिर स्केपुला, ये जो कंधे से हमारे जुड़ा होता है पतली पट्टी द्वारा, ये देखिए ऐसे से जो जुड़ा होता है, इसको स्केपुला के नाम से जानते हैं। एक इधर होता है, एक इधर होता है, दो होती है हमारे शरीर में, ठीक है। जिसको हिंदी में अश्मेखला अश्मेखला असम मेसला के नाम से जानते हैं, अश्मेशला के नाम से। फिर ये हमारा बाजू जो हाथ वाला, ये हाथ लटका हुआ है, ठीक है। फिर ये शोल्डर है हमारा, शोल्डर जिसको शोल्डर ग्रेड कहते हैं, ये भी दो होता है। फिर कैल्विकल, ये शोल्डर से और जो अश्मेशला से जुड़ा होता है, स्केपुला जिसको कहते हैं, दो होती है। इसको हम लोग कैल्विकल जानते हैं, दो जानते हैं इसको, ठीक है ना। फिर ये हमारा बीच वाला स्टर्नम के नाम से जानता है। एक होता है चेस्ट में कुल 25 हड्डियां होती है, चेस्ट में कुल 25 हड्डियां होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है ये कमर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आता है, ठीक है। कमर वाला हिस्सा आता है तो इसको हम लोग पेल्विक के नाम से जानते हैं, और इसको श्रेणी मेखला के नाम से भी हिंदी में जानते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें दो होता है, एक ये वाला हिस्सा होता है और एक ये वाला हिस्सा होता है, इसमें दो होता है। ओके, आज की क्लास यहीं तक रही, हमारी खत्म होती है क्लास। और एक चीज जाते जाते बताते जाऊंगा कि हमारे ह्यूमन जो चेस्ट होता है, ये आगे से पीछे बोन में ज्वाइंट होता है। बोन की बात करें तो बोन में 26 हड्डियां होती है बैकबोन में, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में। ये आगे से लगा है, पीछे तक ज्वाइंट होता है, ठीक है। और सांप जो होता है ना, सांप ऐसी संरचना बनी रहती है सांप की, तो सांप में ज्वाइंट नहीं होता, ऐसे ऐसे रहता है, लेकिन ज्वाइंट नहीं होता है, ठीक है। ज्वाइंट नहीं होता है सांप में। इसीलिए सांप क्या करता है, मेढक खाता है तो मेढक खाते वक्त यहाँ पर फूल जाता है इसका। सांप अपने आकार से बड़ी चीजों को भी खाता है तो फूल जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और अगर सहने की क्षमता है तो पचा सकता है, नहीं तो पचा नहीं पाएगा और उभरा हुआ भाग उभरता चला जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ओके, बाय। आज की क्लास यहीं तक रहेगी।